मित्रों, भारत का इतिहास कई राजाओं के वीरताओं व उनके शौर्य गाथाओं से गुजरा है। इनमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों के नाम हमारे सामने आते हैं। इनकी वीरताओं के साथ साथ इनकी प्रेम गाथा भी अनूठी ही थी। आज हम उसी महान सूरवीर पृथ्वीराज चौहान व सहयोगिता की प्रेम कहानी बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, प्रेम कहानी का रूप तभी लेता है जब दो युगल के मिलन में कठिनाई आई हो, तभी वह प्रेम कहानी का रूप लेता है। हमारे भी इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। मित्रों, पृथ्वीराज और सहयोगिता की प्रेम गाथा कौन नहीं जानता। मित्रों, सहयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के सर से दूर दूर तक हुआ करते थे। मित्रों, माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया हुआ था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लेकर आया था। इन्हीं चित्रों में एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। वो तस्वीर को देखकर पहली ही नज़र में सहयोगिता पृथ्वीराज को दिल दे बैठती हैं। इसके बाद जब उस चित्रकार ने सहयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखलाया तो उन्हें भी सहयोगिता से प्यार हो गया। इस प्रकार एक तस्वीर के माध्यम से दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। परंतु सहयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करते थे। उनके बीच दिल्ली के सिंहासन को लेकर अनबन थी। पृथ्वीराज व सहयोगिता के प्रेम को जानते हुए भी राजा जयचंद ने सहयोगिता का स्वयंवर रचाया। इसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, उल्टा उन्हें अपमानित करने के लिए एक पुतला दरबान के रूप में दरवाजे पर रखवा दिया। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो सहयोगिता को किसी एक राजा को सुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज नहीं आए तो उन्होंने दरवाजे पर लगी उनकी मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का फैसला लिया। जैसे ही सहयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान वहाँ आ गए और उनकी सहमति से सहयोगिता को अगवा कर ले गए और राजधानी जाकर दोनों ने शादी कर दी। तो मित्रों, यह थी पृथ्वीराज और सहयोगिता की प्रेम कहानी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है।